और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बसपा सुप्रीमो मायावती अंबेडकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और इस अवसर पर वो सूबे की जनता से भी मुखातिब होंगी और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर आगामी 2017 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी तय करेंगी। तो कई मुद्दों से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है यह अंबेडकर जयंती। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगी और इसी बीच वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। अंबेडकर पार्क में भारी भीड़ एकत्र हो रही है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लाइव लखनऊ से। संजय, जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का मौका है, मायावती एक शक्ति प्रदर्शन के तरह से सामने आ रही हैं और पूरी तरीके से वो तैयार दिख रही हैं। पिछले कुछ समय से नदारद दिख रही थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है और मौका भी है अच्छा और पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्या लग रहा है, क्या रणनीति हो सकती है, कितना प्रभावी हो सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा दीप्ति कि अंबेडकर जयंती के बहाने जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी गलियारे हैं, सभी जगह कहीं न कहीं अपनी अपनी जमीन भी 2017 के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयार करने की बात हो रही है। एक शेर याद आता है कि हम ही हम हैं तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या हो। तो यहाँ पे जो दोनों राजनीतिक पार्टियां सत्ता और विरोध में सबसे बड़ी हैं वो समाजवादी पार्टी और बसपा है। तो बसपा जहाँ पे दलितों का जो वोट बैंक है उसकी वो रहनुमा मानती है अपने आप को। मायावती जो आपने कहा शक्ति प्रदर्शन, मैं सुबह अपने घर से जब लाइव के लिए ऑफिस आ रहा था तो आप समझिए कि 4 किलोमीटर की दूरी है और 4 किलोमीटर की दूरी में पूरे 3 किलोमीटर की दूरी तक सड़क के दोनों तरफ और ऊपर भी यानी सड़क के क्रॉस दोनों तरफ सिर्फ नीले झंडे और हाथी निशान के पोस्टर और बैनर, होर्डिंग्स, कटआउट्स लगे दिखे हैं। तमाम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जो इनके नेता हैं उनके कटआउट्स थे, जो महापुरुषों जिनको मायावती उनकी जयंतियां मनाती हैं उनके कटआउट्स और होर्डिंग्स दिखाई दिए। पूरा शहर पटा रहा। लेकिन मजे की बात यह थी कि बीच पर जहां पतले पतले होर्डिंग्स या कटआउट्स बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगाए गए थे, वहीं बीच में ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अंबेडकर जयंती को याद किया गया था, उनके भी होर्डिंग्स लगे थे। तो ये एक बड़ी बात है कि पहली बार, मुझे लगता है कि मैंने तो पहली बार लखनऊ में देखा है कि जो सूबे में बहुजन समाज पार्टी के अलावा भी, मायावती के अलावा भी समाजवादी पार्टी ने भी अंबेडकर जयंती को मनाने की कोशिश की। यहाँ यह भी बताना वाजिब होगा कि कांग्रेस और बीजेपी भी पीछे नहीं है। आप देखिए कि बीजेपी ने कल ही जो प्रधान गृह मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने अस्पृश्यता अब और नहीं अभियान छेड़ा, दलित महिला के हाथ भोजन किया, दलित महिलाओं के साथ पंगत में बैठकर खाना खाया। तो कहीं ना कहीं थावरचंद गहलोत और विजय शांपला और रामशंकर कठेरिया जो 3 दलित मंत्री हैं केंद्र में, उनके नेतृत्व में पूरी टीम तैयार की है कि दलित वोट को कैसे भुनाया जाए, कैसे उन्हें अपने पाले में लाया जाए। तो इन सब पे पूरा एक साल अंबेडकर जयंती, अंबेडकर वर्ष बनाने की जो कोशिश है केंद्र सरकार की वो शुरू हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरे वर्ष को अंबेडकर जयंती के नाम पे मनाने का ऐलान किया है। उसमें सुशील कुमार शिंदे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो, और उस टीम में राहुल गांधी का भी नाम है। हालांकि अभी वो देश में नहीं है, चर्चा है कि 19 तारीख तक आएंगे, लेकिन उनका भी नाम है। और कैसे कांग्रेस बनाए रख पाती है जो दलित वोट बैंक का एक माना जाता था कि कांग्रेस ही गढ़ है, लेकिन वो छिटक कर इतना दूर जा गया कि अब उसकी एक एक कौड़ी को इकट्ठा करने के लिए उसे बड़ा मंथन और चिंतन करना पड़ रहा है। तो दोनों बातें कांग्रेस और बीजेपी को लेकर ये हैं। लेकिन बीएसपी की बात करें जो उसकी रहनुमा मानी जाती है और अभी भी मायावती मानती है कि दलित वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के पाले में है। तो जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है अंबेडकर पार्क जिसे कहते हैं गोमती नगर का, यहाँ पे सुबह से ही, अगर माने तो रात में ही लोग आ गए होंगे, क्योंकि सुबह से मैं जब आया हूँ तो देखा हूँ कम से कम लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, कई जो पूर्व मंत्री थे बसपा के, जो इस समय वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचंद्र राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी सुबह ही मुझे दिखाई दिए। और वहाँ पे लोगों को जो उचित स्थल है मायावती को सुनने के लिए, वहाँ के लिए बता रहे थे कि आप यहाँ जाएं। तो तमाम जो तैयारियां हैं मायावती की तरफ से लाया गया है लोगों को आज
तो एक ताकत दिखाने का, एक शक्ति प्रदर्शन का मौका तो है ही। जी साथ ही बिल्कुल देखना संजय, यह है ऐसे ही कि, मौके होते हैं बाबा जब बसपा साहब सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन करती हैं और पूरी तरीके से जनता को अपने आप से रूबरू करवाती हैं, अपनी स्पष्ट छाप छोड़ती हैं। कहीं ना कहीं जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, इस बार भी वो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।